मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे का बीजेपी आक्रामक मोड में आ गई। आज बीजेपी दिल्ली में करीब 10 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। जन जागरण अभियान इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है और बीजेपी लगातार इस मोड में है कि अब जो बड़ी मछली है उसका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखेंगे ये जो फ्लेक्सी हैं जिन पर साफ लिखा है कि अभी तो ये झांकी है, बड़ी मछली बाकी है। इसको लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं कुलजीत चहल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता राजीव चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलजीत जी, अभी तो ये झांकी है, बड़ी मछली बाकी है, तो बड़ी मछली कौन? दिल्ली में देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, दलालों की, भ्रष्टाचारियों की, आतंकवादियों के समर्थन करने वालों की, बलात्कारियों की पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो बड़ी मछली हैं, जिनके 2 मंत्री अंदर जा चुके हैं। हाथ ऐसे करके कहते थे, अरे भाई सत्येंद्र को तो भारत रत्न दे दो, सबसे ईमानदार है, मोदी जी ने गिरफ्तार कर लिया, 1 हफ्ते में 12 का अंदर हो गए। दूसरा कहते थे मनीष से तो कट्टर ईमानदार कुछ नहीं है। सीबीआई के सामने सबूत आए कि शराब घोटाला जो हुआ, मनीष सिसोदिया ने किस तरह अरविंद केजरीवाल के सामने बैठकर अफसरों को धमकाया और फाइल को और पॉलिसी कराई। ये हम नहीं, ये अफसर कह रहे हैं दिल्ली सरकार के जो सीबीआई के सामने, ये हम नहीं, दिनेश अरोड़ा जैसे उस दलाल कह रहे हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए। तो उसकी वो बड़ी मछली आज मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल बाहर है, उसका इस्तीफा होना चाहिए और हजारों करोड़ का घोटाला दिल्ली की जनता का वापस आके माफी मांगनी चाहिए। वो हजारों करोड़ का जो घोटाला किया उसका पैसा गोवा में, पंजाब में, गुजरात में हुआ, तो वो बड़ी मछली, वो बड़ा दिल्ली के लिए धोखेबाज दलाल वो अरविंद केजरीवाल है, जिनका इस्तीफा होना चाहिए और उनको भी अंदर जाना चाहिए। लेकिन जो आप शराब घोटाले का जो सरगना अरविंद केजरीवाल को बता रहे हो, उनका कहना है कि आप कहीं ना कहीं डर गए हो उनकी लोकप्रियता से। अरे भैया, आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आप जहां गुजरात में सरकार बनाने जा रहे थे 2, 4, 5 पे रह गए। आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बाकी में डिब्बा गोल हो गया। आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आपके मंत्री अंदर जाके बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार इन्होंने कराया। आपकी लोकप्रियता इतनी है कि आपको दिल्ली में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आपकी लोकप्रियता इतनी है कि दिल्ली में आने वाले लोकसभा चुनाव में पुनः 0 डिब्बा होने वाला है और देश में लोकसभा की 1 भी सीट नहीं आने वाली और दिल्ली की भी सरकार जाएगी, बाकी भी जाएगी, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े भ्रष्ट दलाल और जहां आतंकवादियों का समर्थन करने वाले बलात्कारियों के पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल है। यह आपकी लोकप्रियता है। केजरीवाल जी के लोग जो कह रहे हैं, केजरीवाल के लोग, की जो शराब घोटाले की आप बात कर रहे हो वो शराब घोटाला है ही नहीं। हाँ, हजारों करोड़ का घोटाला करते हो आप। 2% से कमीशन 12% कर देते हो आप। 6% किकबैक रखते हो आप। L1 ना आने वाले व्यक्ति को आप एयरपोर्ट का टेंडर देते हो। आप मैन्युफैक्चरर्स को आप रिटेल का टेंडर देते हो। आप अपने चहेतों को उसको अलॉट करते हो। तमाम ऐसे घोटाले, तमाम ऐसे, आप स्कूल के बराबर में, मंदिर के बराबर में, कॉलेज के बराबर में, धार्मिक स्थलों के बराबर में आप शराब की दुकान खोलते हो। हमने आंदोलन किया जब लोग ये कह रहे थे कि शराब नीति वापस नहीं होगी, सबसे अच्छी नीति है वो वापस हुई। उसके भ्रष्टाचारी अंदर गए क्योंकि दिल्ली की जनता की मांग थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता का आंदोलन था। और अब वो दिन दूर नहीं जिस तरह मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस्तीफा हो चुका, अंदर जा चुके, तो शराब माफियाओं के सरगना अरविंद केजरीवाल को भी अंदर जाना पड़ेगा और इस्तीफा होगा। आप देखिए, कुलजीत चहल हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल का इस्तीफा होगा, उनको अंदर जाना होगा, क्योंकि जो शराब घोटाला है पूरी दिल्ली में उसके जो मुख्य सरगना है वो अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा। क्योंकि पहले सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा नहीं केजरीवाल करा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से अभियान चलाया उसका ही परिणाम था, उसका ही दबाव था कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा कराना पड़ा। क्योंकि जहां बार बार वो सत्येंद्र जैन को बचाने की बात आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी, उन्हें निर्दोष बता रही थी, लेकिन आखिरकार उनका इस्तीफा कराना पड़ा। इसी तरह से मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भी उनको कराना पड़ा, क्योंकि मनीष सिसोदिया को जिस तरह से शराब घोटाले में जो भूमिका सामने आई, सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल और पूरी पार्टी इसमें शामिल है। और उस पार्टी में शामिल होने के बाद जो बीजेपी
ने इस अभियान को आक्रामक तरीके से चलाया और प्रेशर इतना बनाया कि आखिरकार दोनों का इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को कराना पड़ा। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी भी हैं। आदेश जी, अरविंद, जो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि केजरीवाल को आप टारगेट करना चाहते हैं, असली निशाना केजरीवाल। देखिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन चलाया अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की बड़ी भूमिका थी। महात्मा गांधी जी की फोटो लेके स्वराज की बात करने वाले, जब इनकी आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में बनी तो ये दिल्ली के अंदर शराब की पॉलिसी लिया है, और वो पॉलिसी जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इस एक ऐसी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया जिसमें विशेष रूप से शराब के ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जाए, 2% से 12% कमीशन किया जाए, कैसे शराब माफिया की बिक्री बढ़े, ड्राई डे की संख्या घटा दो, जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा दो, युवाओं को नशे की ओर झोंक दो, और दिल्ली के अंदर एक बोतल पर एक बोतल फ्री की स्कीम चला दो। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री रहते हुए उस सरकार में हुआ है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी स्वराज की बात करते हैं, अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता है, जरा भी राजनीतिक रूप से जिम्मेदारी समझते हैं, तो उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। क्या सबूत मिले हैं कि अरविंद केजरीवाल की सीधी भूमिका है जो आप जिस शराब घोटाले की बात कर रहे हैं? सारी बातें मिली है। देखिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी उनके बिल्कुल राइट हैंड हैं, और उनके जो विजय नायर हैं जो उस पूरे घोटाले में संलिप्त रहे, और जो जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन आए हैं, उन स्टिंग ऑपरेशन में भी साफ दिखता था कि किस तरह अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हाँ ठीक है, ये जो कहते हैं वो कर लो। तो इन सब बातों को लेके बाकी बातें जांच में आएंगी, लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि कोई भी लोकतांत्रिक आधार पर चुनी गई सरकार को, जिसके दो बड़े मंत्री जेल चले गए हों और जो उनके खास हो, और जिनकी सरकार ने शराब के हजारों करोड़ का घोटाला किया, उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, ऐसे में जबकि वो कट्टर ईमानदारी का दावा करते थे। ये हैं बीजेपी के नेता हैं आदेश गुप्ता, कुलदीप चहल, जो लगातार कह रहे हैं कि 1 मिनट भी नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये शराब घोटाला हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा अपने पद से दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।